सुप्रभात विद्यार्थियों आज सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कनासिज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और जैसी भी परिस्थिति अभी संसार में है उस परिस्थिति का डटकर सामना कर रहे होंगे। आप में से कई विद्यार्थियों के मैसेज आए व्हाट्सएप के माध्यम से, कईयों के फ़ोन आए और कईयों के जो है वो ये मुझे संदेश प्राप्त हुआ कि सर इस समय जो है वो हम थोड़े देर निराश हैं, निराशावादी, क्योंकि एक भाव संसार में दिखाई दे रहा है सब तरफ। तो आपने पहले भी जो है वो अच्छी अच्छी मोटिवेशन वीडियो बनाई थी, तो एक बार पुनः आप हमें जो है वो कुछ बताने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें विद्यार्थियों। तो उन्हीं सभी विद्यार्थियों की इच्छा का सम्मान करते हुए, हालांकि मैं कोई मोटिवेशन नहीं हूँ लेकिन फिर भी चलो, अगर कुछ विद्यार्थी ये चाहते हैं कि मैं मोटिवेशन वीडियो बनाऊं और उस वीडियो के माध्यम से उनमें ये आशावादी भाव जागृत हो सकता है, तो उनकी इच्छा का सम्मान रखते हुए मैं अब तक जो है मोटिवेशन वीडियो के मैंने 7 भाग बनाए हैं, आज 8वां भाग लेके आया हूँ मोटिवेशन वीडियो का। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है परिस्थितियों के अनुसार ही मैं मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मेरे विचार समाज के लिए उपयोगी होंगे, समाज के लिए सार्थक होंगे, विद्यार्थियों के मन पर छाप छोड़ेंगे, तभी जो है वो कुछ विचार जो मेरे मन में आते हैं उनको लेकर मैं कोई ना कोई वीडियो बनाता हूँ। तो विद्यार्थियों, पहली बात तो ये, जैसा कि इससे पहले जो 7 भाग बनाए थे उन सभी का कोई ना कोई टॉपिक होता है दिमाग में, कोई ना कोई पकड़ लेके मैं अपने विचार सोचता हूँ। तो आज का जो पकड़ है वो है आपके सामने तरीका। इसी एक पक्कन पे जो है मैंने काफ़ी 2 दिनों से चिंता मनन किया और फिर मैं सोचा विद्यार्थियों की इच्छा समान रखते हुए एक मोटिवेशन वीडियो बनाना चाहिए तरीके पर। तरीका, आज के जो मोटिवेशन स्पीच का अपना जो पक्कन है वो तरीका है। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अभी समाज एक बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। आप सभी इस बात को जानते हैं और मुझसे अच्छी तरह जानते होंगे। आप लोग एक बार कृपया करके घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि जैसी परिस्थिति में अब देश आया हुआ है उस परिस्थिति से बाहर निकलने का हमारे पास एक ही उपाय है कि हम क्या रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और 2 गज की दूरी बना के रखें, और साथ में जो है वो अपना जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खूब जो है वो संतुलित भोजन खाएं, आहार खाएं, और साथ में जो है वो थोड़ा बहुत गर्म पानी भी पिएं, जिससे जो है वो हमारे अंदर ये विषाणु, ये जीवाणु कभी भी प्रवेश ना कर पाए। तो मुझे यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे जितने विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी क्या जितने भी समाज के लोग हैं, पूरे समाज के लोग इस वायरस से सुरक्षित रहें। इसीलिए विद्यार्थियों, मैं चाहता हूँ कि आप जो है घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, एक बात जो चल रही थी, आज के जो विषय है वो है तरीका। समाज के अंदर प्रत्येक युग के अंदर एक बदलाव हुआ है, एक परिस्थिति के अंदर बदलाव, परिवर्तन हुआ है विद्यार्थियों। और उस परिस्थितियों में जो बदलाव हुआ है, उस परिस्थितियों के अंदर चाहे वो परिस्थितियाँ निसंदेह जो विकास के पथ पर जा रही थी, उन परिस्थितियों के, उन तरीकों के अंदर जैसे भी परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से भी जो है वो बदलाव देखने को मिला है हमें, और वो बदलाव क्या है, कहीं ना कहीं जीवन के अंदर एक सार्थक उपयोगिता लेके आया है विद्यार्थियों। तो जहाँ तक बात करें तरीके की, तो 2 प्रकार की जो है मैं आपसे चर्चाएं करना चाहूँगा। सबसे पहला जो इसमें चर्चा होगी वो होगी अपने आज
इस प्रकार से जो है वो दो बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ विद्यार्थियों। एक जो बिंदु है वो है आपके सामने इस तरीके के अंदर, वो आएगा रहन सहन। तो दूसरा जो बिंदु मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो पढ़ाई, पढ़ाई, अध्यापन और अध्ययन। किस प्रकार से जो है देखिए, जहाँ तक बात की जाए वर्तमान परिस्थितियों के अंदर रहन सहन की, इसी प्रकार विद्यार्थियों अगर मैं यहाँ भी इसको दो भागों में आपके सामने बांट रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से जो है मैंने सभी चीज़ों को जो है वो डिवाइड करने का प्रयास किया आपके सामने। सबसे पहले तो जो है वो रहन सहन पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद जो मुख्य बिंदु, उस मुख्य बिंदु पे आएंगे विद्यार्थियों। देखिए सबसे पहले तो जो है वो आपके सामने रहन सहन पे अगर चर्चा की जाए तो पहले का रहन सहन और वर्तमान समय का जो रहन सहन है उसमें जो है वो काफ़ी परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। परिवर्तन इस रूप में है देखिए रहन सहन की बात की जाए तो पहले का जो रहन सहन था, बदलाव था। हम लोग आराम से जी रहे थे अपनी ज़िंदगी के अंदर, बाहर घूम रहे थे, आराम से रहे थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर कुछ समय के लिए हमें क्या है, घर पे आना पड़ेगा, और ये आवश्यक भी है। तो बदलाव का ये दो, परिवर्तन का ये दो नई नई चीज़ें हमारे सामने लेके आया है। निस्संदेह हम जो है वो समाज के अंदर दो तरह की विचारधाराएं लेके चलते हैं अपने तरफ से, जहाँ तक मुझे लगता है विद्यार्थियों। तो एक विचारधारा तो ये होता है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा मन दूसरी ओर भागता है। और दूसरी विचारधारा जैसे अफगानी विचारधारा है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा मन करता है कि हम परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, कुछ समय उनके साथ रहें। और वर्तमान परिस्थितियों में जब हम परिवार के साथ हैं तो हमारा जो निस्संदेह पूरे पूरे दिन लगता है कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे जो है वो सब चीज़ें सही होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब चीज़ें सही हो जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों इस प्रकार का जो परिवर्तन है, क्योंकि बदलाव प्रकृति की देन है, हमें जो भी परिवर्तन दिखाई देता है उन सब परिवर्तन के अंदर निस्संदेह किसका योगदान होता है, प्रकृति का योगदान होता है विद्यार्थियों। तो रहन सहन के अंदर मैं बताऊं कि सकारात्मक सोच के साथ आप लोग अपने परिवार के साथ समय बिताइए, स्वस्थ रहिए, तनाव रहित रहिए विद्यार्थियों। आपके पेरेंट्स आपके प्रति वो चिंतित करते हैं, उनकी भी बात सुनिए, उनको जो है तो मैं थोड़ा सा साथ दीजिए, क्योंकि ये साथ ही क्या है हमें इस
प्रकार की परिस्थितियों से बाहर लेके जाएगा और निस्संदेह आने वाला समय क्या होगा, हमारे लिए उज्जवल होगा। सब चीज़ें जो है वो सुचारू रूप से सही ढंग से पुनः स्थापित होगी और होगी। विश्वास रखिए, ऐसा एक दिन अवश्य आएगा जब सब चीज़ें सही हो जाएगी। संतुलित तरीके से पहले की तरह हम लोग व्यवहार करेंगे, हम लोग आचरण करेंगे विद्यार्थियों। तो मन की जो दो विचारधाराएँ हैं, उन दो विचारधाराओं को ध्यान रखिए कि जब हम पहली विचारधारा में थे तो हमारा मन करता था कि कुछ समय के लिए परिवार के साथ समय बिताएं। अब हम दूसरी विचारधारा में आए हैं तो अब अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ आनंदपूर्वक बिताइए। हालांकि समय बहुत कठिन है, मैं इस बात को जानता हूँ अच्छी तरह से। अब दूसरी जो मुख्य बात है विद्यार्थी, उस पर आए तो पढ़ाई, अध्यापन, अध्ययन। अध्ययन का भी कह सकता हूँ मैं तरीका, अध्ययन का भी तरीका, क्योंकि जो पहले के समय जो पढ़ाई होती थी और वर्तमान परिवेश जो पढ़ाई हो, इन दोनों में क्या है, परिवर्तन आ गया है। और ये परिवर्तन भी किस कारण आया है, प्रकृति के कारण आया है। या हम कह सकते हैं कोई भी समाज में जो परिवर्तन है वो किसी न किसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, पहली जो पढ़ाई थी आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, देखा तो क्या होगा। पहले जो पढ़ाई होती थी आज से बहुत टाइम पहले, जो आपने को भी सुना हो कथा के अंदर, राजा महाराजा के जो बेटे होते थे जिनको अपने राजकुमार बोलते हैं, वो जो है वो गुरुकुल पद्धति के अंदर क्या करते थे, आश्रम में जाके अपनी पढ़ाई करते थे। कहाँ करते थे विद्यार्थियों, गुरुकुल पद्धति में जाकर आश्रम में क्या करते थे, गुरुकुल पद्धति। और गुरुकुल पद्धति क्या होती थी, आश्रम में। आश्रम में जाके अपनी क्या करते थे, पढ़ाई को, अपने अध्ययन को सुचारू रूप से करते थे। गुरु जो कह देता था गुरु की बात को मान लेते थे। और पेन वगैरह कुछ नहीं होते थे, इंक होती थी और इनके अंदर भी क्या होता था, वो एक नीम की छान, कलम जिसे बोलते हैं, उस कलम से जो है लिखा जाता था। और लिखने के साथ साथ जो लिखने के कागज भी नहीं होते थे, और लिखते भी किससे थे विद्यार्थियों, पत्तों पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे। उसके बाद कुछ ने वो मिला के कागज का आविष्कार हुआ, उस पर लिखना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे परिवर्तन होते होते गुरुकुल पद्धति से हम जो है विधान्य पद्धति के आ गए। निस्संदेह विधान्य पद्धति के अंदर अध्यापक में पढ़ा हुआ है, 8 घंटे का जो समय होता है, 6 घंटे का समय होता है, उसमें 8 क्लास होती है। 8 क्लासों के अंदर जितने भी अध्यापक हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि के अंदर बहुत ही सम्मानीय है प्रत्येक अध्यापक, बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से अपना अध्यापन कार्य करते हैं, सब बच्चों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। अब जो समय आया है विद्यार्थियों, वर्तमान जो समय बात करें, वर्तमान समय की जो पढ़ाई का तरीका है, अध्यापन है, अध्ययन का तरीका है, वो क्या हो गया है, वो ऑनलाइन हो गया है विद्यार्थियों। समय की परिस्थिति की जो डिमांड है, जो समय की आवश्यकता है, या कह सकते हैं जो परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इस परिवर्तन में जब थे हमें जब आशा नहीं थी कि इस प्रकार से जो है वो दूसरा परिवर्तन हमारे सामने दिखाई देगा। और दूसरा परिवर्तन क्या था हमारे सामने, विधान्य शिक्षा का, ये जो सेकंड पार्ट था। और सेकंड के बाद ये फर्स्ट था आपके सामने, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। और सेकंड के बाद अब जो है वो आपके सामने पढ़ाई का जो तरीका है वो है ऑनलाइन, ऑनलाइन अध्ययन। इस पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा विद्यार्थियों कि ऑनलाइन अध्ययन के अंदर इस समय जो समाज की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता दिखाई दे रही है वो क्या है, ऑनलाइन अध्ययन। अब ऑनलाइन अध्ययन के अंदर निस्संदेह अध्यापक की अपने आप में एक उपयोगिता होती है। एक क्लासरूम के अंदर जो अध्यापक आता है और उसमें जो छात्र होते हैं उनका बीच में जो अधिगम होता है, उनके बीच में जो तारतम्य होता है, उनके बीच में जो पढ़ाई होती है, जो फेस रीडिंग होती है, जो एक अध्यापक जान जाता है, समझ जाता है कि बच्चे को, छात्र को समझ में आया है नहीं आया। और छात्र भी जो है तुरंत अपनी जो है वो समस्या का समाधान करने के लिए उसी समय प्रश्न पूछ लेता है। जो एक पद्धति है, होमवर्क मिलता था, होमवर्क को चेक किया जाता था बाकायदा। और जो भी है माहौल 8 घंटे का जो होता था, जिसे हम अब बहुत ज़्यादा जो है वो मिस कर रहे हैं सभी। ये तो सेकंड थी। अब जो थर्ड वर्तमान परिस्थिति के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो आया है आपके सामने ऑनलाइन अध्ययन के अंदर। ऑनलाइन अध्ययन के अंदर कई समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहली समस्या तो मोबाइल। अगर मोबाइल नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे, मोबाइल होते हुए भी अगर आपके इंटरनेट नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे। इंटरनेट तो है, मोबाइल है, अगर मोबाइल चार्ज नहीं है, किसी समय बिजली नहीं आई तो आप कैसे पढ़ेंगे। या कोई भी अध्यापक जो है वो आपके सामने किसी भी ऐप से पढ़ा हुआ है, किसी भी ऐप का मतलब कई ऐप आती है जिससे वो अध्यापक
उपयोग करते हुए नाइफ के साथ ले सकता है, या अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाता है। तो निस्संदेह ये मानता हूँ छात्रों की तरफ से देखा जाए तो काफ़ी समस्याएं आती है, और निस्संदेह छात्रों की तरफ से नहीं, अगर अध्यापक की तरफ से देखा जाए तो भी उसके सामने कई समस्या आती है। वही समस्या उनके सामने भी होती है, अध्यापक के सामने, कि कई बार मोबाइल अगर है तो वो इंटरनेट नहीं चलना होता, इंटरनेट की स्पीड नहीं होती। इंटरनेट भी है तो कई बार मोबाइल चार्ज नहीं होता, मोबाइल भी चार्ज है तो कई बार जिस भी ऐप से वो पढ़ाना चाहते हैं उस ऐप के अंदर की समस्या आ जाती है। कई बार अपनी जो बातचीत है वो सामने छात्रों तक समझ में नहीं आती, और छात्रों को जो है वो कई बार अपनी बात को समझाने में कई बार अध्यापक भी जो है वो विचलित हो जाता है। तो दोनों तरह, क्योंकि मैं मानता हूँ समाज के अंदर जो भी परिवर्तन होता है उसे एक अच्छे परिवर्तन के रूप में लेते हुए हमें देखना चाहिए। और इस समय का जो वर्तमान परिस्थिति है उस समय जो अध्यापक भी है और छात्र भी है, दोनों ही जो है वो पिछले एक साल से बात करें तो इस प्रकार की जो नवीन विकसित टेक्नोलॉजी है, विकसित तकनीक है, वो क्या है ऑनलाइन, उससे जो है वो अपने आप को पूर्ण रूप से 100% दे के दोनों तरफ से, क्योंकि तानी जो दोनों हाथ से बढ़ती है, एक हाथ से नहीं बढ़ती, उसमें छात्र का भी योगदान होता है, उसमें अध्यापक का भी योगदान होता है, दोनों तरफ से, और दोनों ही अपने अपनी तरफ से जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है वो आज का जो बदलाव, जो परिवर्तन आया है उसके अंदर आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप अध्यापक हैं तो अपनी तरफ से 100% दीजिए, और अगर आप छात्र हैं, छात्रों की बात करें तो समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब परिस्थिति के अंदर हम ये माने कि अब परिस्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि एक बार पुणे जो है वो सब चीज़ें बंद हो गई है, तो इस चीज़ में ध्यान रखिए कि जैसे भी जो भी सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि अध्यापक अपने तरफ से 100% ये प्रयास करना चाहता है कि आप लोग जो है पढ़ें। आप लोग घर पे आए तो आप घर पे रहते हुए जो है वो आप पढ़ने का प्रयास करें। तो उसी प्रकार से जो है वो आप लोग भी समझे और खूब पढ़े विद्यार्थियों, क्योंकि ये समय निकल जाएगा, समय जो है व्यतीत हो जाएगा, और लेकिन समय जाने के बाद अगर आप लोग नहीं पढ़ते, आप लोग नहीं अध्यापन कार्य करते, तो निस्संदेह समय तो चलायमान है, समय कभी भी उगता नहीं है विद्यार्थियों। तो मेरी इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जैसे भी हैं, अगर मान लो आप लोगों को कोई समस्या आ गई है ऑनलाइन पढ़ाई करने में, ऑनलाइन अध्ययन आपसे नहीं हो पा रहा, तो उसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने उन परिस्थितियों को अपने अंदर, अपने व्यवहार में, आचरण में आया है। एक उदाहरण दूँ, विद्यार्थियों छोटा था कि 2 बच्चे हैं वो सुकून जा रहे हैं। अब 2 बच्चे सुकून जा रहे हैं, सुकून जाने के बाद क्या, एक बच्चा तो है वह बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक, छोटे बच्चे जिनका भी सुकून में एडमिशन हुआ है, प्रारंभ के दिनों की बात है, तो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक जो है वो सुकून जा रहा है, तैयार होकर एकदम जो है व्यवस्थित ढंग से, जहाँ उसे पता है मुझे 6 घंटे सुकून में रहना है, मुझे पढ़ना है। इसके विपरीत विद्यार्थियों, एक बच्चा ये है जो सुकून जाने से थोड़ा भयभीत है, कैसे भी मन में भय हो सकता है, घर पे आने की आदत है, तो वो जो है वो सब सुकून जा रहा है, तो पहली बात तो वो मना कर रहा है, फिर कैसे कैसे उसे माता पिता डांट कर जैसे भी उसे सुकून छोड़ के आते हैं वहाँ भी बोलना शुरू कर देता है। उसे फिर वो सुकून के अध्यापक या मैडम जो भी है उसे अपने क्लास में लेके जाते हैं, वहाँ भी होना शुरू कर देता है, और देनी इस प्रकार का व्यवहार करता है। तो एक समय बाद अध्यापक पहले उसे समझाता है, प्रेम से समझाता है, फिर डांटने का प्रयास करता है, माता पिता भी उसे प्रेम से समझाते हैं, डांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो नहीं समझ पाता तो उसे छोड़ के तो आते ही, कितने दिन घर पे रखेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, दोनों ही छात्रों के पास, चाहे वो छात्र फर्स्ट है और चाहे वो छात्र सेकंड है, दोनों ही छात्रों को क्या करना है भाई, 6 घंटे का क्या करना है, 6 घंटे का सुकून बिताना है, 6 घंटे का सुकून बिताना है। अब चाहे तो आप वो एक छात्र जो पहले प्रसन्नतापूर्वक जा रहा है वो प्रसन्नतापूर्वक रहेगा, तो निस्संदेह उसमें एनर्जी बनी रहेगी, और जब एनर्जी बनी रहेगी तो उसका अध्यापन कार्य बढ़िया होगा, अध्यापक भी उससे प्रसन्न होंगे। और जो बच्चा 6 घंटे तक विचलित रहेगा, होता रहेगा, उसे भी 6 घंटे तो बिताने ही पड़ेंगे। उसे ऐसा नहीं है कि अगर वो होएगा, जिद करेगा तो उसे तुरंत घर जल्दी छोड़ दिया जाएगा या 2 घंटे बाद, ऐसी कोई सुविधा है नहीं, आपको 6 घंटे तो बिताने ही पड़ेंगे। कहने का अभिप्राय ये है विद्यार्थियों को सुधारने के माध्यम से कि परिस्थिति अब ऐसी आ गई है कि जैसी परिस्थिति है उसके अनुकूल आपको किस पे ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन अध्ययन पे ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। निस्संदेह ऑफलाइन अध्ययन की अपनी एक महत्ता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम गुरुकुल पद्धति से कहाँ गए थे, विधान्य शिक्षा की ओर गए थे, तो आज विधान्य शिक्षा से हम कहाँ जा रहे हैं, ऑनलाइन अध्ययन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई है, और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर, पता नहीं मैं अब सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन आने वाले समय के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं विद्यार्थियों आपको मिलेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, घर पे रहिए और जितना भी है थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास अवश्य कीजिए। पढ़ाई से विमुख मत होइए विद्यार्थियों, क्योंकि अगर आप पढ़ाई से विमुख होंगे तो निस्संदेह आप उन छात्रों के साथ, उन अध्यापकों के साथ एक तो अन्याय करेंगे जो अध्यापक आपके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, इस समय भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं किसी किसी विकट परिस्थितियों के अंदर, क्योंकि उनको भी पता है कैसे पढ़ाने का तरीका होता है। उनके लिए भी वो तरीका जो था ऑनलाइन का अलग था, विचित्र था, उन्होंने भी तरीके को अपनाया है। तो आप भी उन अध्यापकों का सम्मान करते हुए, अपने माता पिता का सम्मान करते हुए, क्योंकि माता पिता भी क्या है आपके लिए अभी भी फीस वगैरह पे कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो और इससे भी अधिक बात आप लोग अपने भविष्य को देखते हुए पढ़ाई से विमुख मत होइए, पढ़ाई कीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई करने के अंदर अगर आपने एक बार ऑनलाइन पद्धति को समझ लिया तो मुझे लगता है आपको ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समस्याएं सबके साथ आएगी। प्रारंभ के अंदर, प्रथम अवस्था के अंदर जब ये चीज़ सोचना कि आपने पहली बार चलना सीखा था तो कितनी बार किए थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि आप चलना नहीं सीखे, आप चलना सीख गए थे। या सबसे पहले आप जो विधाने गए थे उस समय भी आपको क्या लगा होगा, जो बच्चा विधाने जाता है, नर्सरी के अंदर जाता है, यूकेजी में जाता है, एनकेजी में जाता है, पहली बार जब जाता है तो उससे कितना कुछ चेंज होता है, 5-6 दिन 7 दिन चेंज लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस परिवर्तन के अंदर अपने आप को ढाल लेता है, उस व्यवस्था के अनुकूल, और फिर उसे क्या आता है, प्रसन्नता महसूस होती है सुकून के अंदर, विधान्य पसंद रहता है, इंजॉय करता है, उसके मित्र बनते हैं। इसी प्रकार से आप भी क्या कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर सुचारू रूप से पढ़ाई कीजिए। मेरी जो आज वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई अवश्य कीजिए। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म आपके लिए दिया गया है, जो सभी अध्यापक या सभी विधान्य, महाविधान्य, सुकून आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं किसी परिस्थितियों के अंदर, उससे विमुख मत होइए, उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जो जो समस्याएं मैंने पहले बताई थी उन सभी समस्याओं का निराकरण कीजिए। और पुनः एक बार कहूँगा विद्यार्थियों, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आपको पता है कि समय गतिमान है, समय चलायमान है, समय निरंतर जा रहा है, तो समय का सदुपयोग कीजिए। घर पे ये स्वस्थ रहिए और पढ़ने का तरीके में जो बदलाव आया है, ये मान के चलिए जो परिवर्तन हुआ है वो निस्संदेह कहीं ना कहीं हमारे लिए हितकारी होता है। गुरुकुल पद्धति से विधान्य पद्धति में गए, विधान्य पद्धति से ऑनलाइन पद्धति में जा रहे हैं, तो ऑनलाइन तरीके को फेस कीजिए, ऑनलाइन तरीके के द्वारा पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। और वीडियो का आपको पसंद आए तो ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और ये भी एक नया माध्यम है, क्योंकि आपको पता है मेरे जो विद्यार्थी हैं जिनसे मैं फेस टू फेस मिला हुआ हूँ, उनको पता है कि जब मैं इस प्रकार की स्पीच देता हूँ उस समय जो है वो बच्चों को मोटिव करने का प्रयास करता हूँ। तो इसी प्रकार से ये भी एक मीडियम है, ये भी एक, पहले जो विधानीय शिक्षा के अंदर बच्चों को मोटिवेट करता है, क्लास के अंदर या असेंबली वगैरह होती थी उसमें मोटिवेट करता था, अब मैं ऑनलाइन के माध्यम से आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो ये भी एक परिवर्तन का दौर है, इसको मैंने भी देखा है, मैंने भी समझा है। तो आप लोग भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को समझेंगे और अध्यापन करेंगे, अध्ययन से विमुख नहीं होंगे। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद।